चलिए देखते हैं कि 1 रेडियन का एंगल क्या होता है। 1 रेडियन आज हम लोग समझ रहे हैं कि 1 रेडियन क्या होता है। तो चलिए आप क्या करो, आप जो है किसी भी रेडियस का एक सर्कल बना लो, किसी भी रेडियस का एक सर्कल बना लो, और ये सर्कल का जो रेडियस है उस रेडियस को सपोज करो कि आप उठा लेते हो और उठा के सर्कल पर रख देते हो, यानी सरकमफेरेंस जिसको इसको बोलते हैं, सरकमफेरेंस, इसके लेंथ को सरकमफेरेंस बोलते हैं लेकिन तत्कालिक सरकमफेरेंस मान लीजिए, यानी इस पाथ पर, यानी सर्कल, इसको सर्कल कहा जाता है, इसके लेंथ को सरकमफेरेंस कहा जाता है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि मतलब जो है इसके जो रेडियस है उस रेडियस को उठा लिए और इस सर्कल पर हमने कहीं रैप कर दिया। तो इसका रेडियस को यदि हम इस पर रैप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो कि एक रेडियस का एक एंड ये हो गया और दूसरा एंड ये हो गया, दोनों एंड को क्या करो सर्कल के सेंटर से मिला लो, सर्कल के सेंटर से मिला लो। अब जो ये सेंटर पर एंगल बना है वो एंगल जो है किसका है, कितना का है, 1 रेडियन का है। दूसरे तरीके से समझ लीजिए कि ये जो है सर्कल है, इस सर्कल का ये रेडियस है, इस रेडियस के बराबर आर्क ले लेना है। क्या करना है, ये सर्कल का रेडियस है और रेडियस के बराबर, जितना रेडियस का लेंथ है उतना ही बड़ा यदि हम लेंथ आर्क का लेते हैं और उस आर्क से जो सेंटर पर एंगल बनता है वो कितना का होता है, 1 रेडियन का एंगल होता है। यानी क्या है कि यहाँ जो है हम देख रहे हैं कि क्या है कि जो OA है, इस एंगल AOB में जो OA है वही OB है और वही आर्क AB है। यानी किसी भी सर्कल के सेंटर पर सर्कल के रेडियस के इक्वल आर्क से जो एंगल सबटेंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 रेडियन का। एंगल कितना हो गया, AOB इक्वल्स 1 रेडियन। रेडियन के लिए हम ऊपर में C लगा देते हैं तो 1 रेडियन का। तो क्या बोल सकते हैं, किसी भी सर्कल के सेंटर पर रेडियस के इक्वल आर्क से जो एंगल सबटेंड होता है उसको हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं। वैसे रेडियन नाम भी जो है रेडियस से ही बना हुआ है, इसलिए आप बहुत आराम से समझ सकते हैं कि क्या सर्कल के सेंटर पर बना एंगल किसके द्वारा, आर्क के द्वारा। आर्क का लेंथ कितना होना चाहिए, रेडियस के इक्वल। तो रेडियस के इक्वल आर्क से जो एंगल सबटेंड होता है सेंटर पर वो क्या होता है, 1 रेडियन का एंगल होता है।